हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर्स के वीडियो में सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महिंद्रा की तरफ से हाईली डिमांडेड और फुली फीचर लोडेड एक एक्सयूवी जो पूरी पर्पस फील है, तो आपको लग्जरी फील देती है, बस छोटे मोटे ऑफ रोडिंग भी कर सकती है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ही अच्छा है। बात आगे तो बता देता हूँ, 200 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। पूरी बिल्कुल एलिगेंट डिज़ाइन दी गई है, कहीं से कहीं तक इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ी कहीं महिंद्रा ने कसर। ये महिंद्रा के नया लोगों के साथ इसमें आ चुका है। ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट लग्जरी के साथ एक्सयूवी 700 AX7 लग्जरी पैक के साथ, जो कि कंपनी से बिल्कुल टॉप वेरिएंट है। ये इससे ऊपर इसमें कुछ भी नहीं आता। और फ्रंट फेसिंग की अगर बात करें तो ये इसको ग्रिल इस तरह से कुछ दी गई है। हाइट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, तकरीबन इस तरह से आती है। इसके में बात कर ले तो 1755 इसकी कुल हाइट है। लेंथ की बात कर ले तो कुल 4695 इसकी कुल लेंथ है। और भाई इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही अल्टीमेटेड दी गई है। इसका जो फ्रंट फेस की आप देखें तो ये कुछ आपको यहाँ पर चारों के चारों एलईडी दी गई है, 1 2 3 और 4, और कॉर्नरिंग फंक्शन भी आपको इसमें मिलता है। ऊपर की तरफ आपको एलईडी दी गई है। देखने में थोड़े दिनों में कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये कुछ अलग सा कर रखा है और कुछ अजीब सा है, लेकिन जब जब आप इसको देखेंगे आपको ये आदत पड़ जाएगी तो भाई आपको बिल्कुल ही प्रीमियम लगेगा। इस तरह से इसको डिफ्यूज फॉर्म में एलईडी दी गई है। नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप भी दिए गए हैं। और इसका जो डिज़ाइन है ये कई लोगों को, मैंने अगर आप 100 लोगों से रिव्यू लेते हैं तो 50 के 60 को ये पसंद आता है और 60 कहते हैं भाई देखने में कुछ ठीक ठाक है, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं, लेकिन बिल्कुल ये लग्जरी है। तो ये लग्जरी कार देने के मुझे पर्सनली, मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ तो ये BMW की X7 सीरीज़ आती है उस तरह से बिल्कुल इसकी डिज़ाइन है, शार्प एजेस है और इसकी सारी चीज़ें। यहाँ पर छोटी छोटी टेक्सचरिंग भी की गई है डिटेलिंग में, जो की गई है महिंद्रा ने, एक अच्छी बात है। हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बाहर की गाड़ियाँ हैं, विदेशी गाड़ियाँ हैं जो 40 से 50 लाख रुपए की आती है, वो ये सारी चीज़ें और फीचर्स ऑफर करें। टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं तो ये आपका टोकन वेरिएंट है, तो इसलिए आपको इसमें 235 16R18 का ट्यूबलेस टायर दिया गया। और हाँ भाई डिस्क के आगे की तरफ दी गई। और ये अलॉय बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आफ्टर मार्केट आप लगा के देखते हैं और आप घूमते हैं कि भाई कुछ अच्छा सा अलॉय व्हील मिल जाए, तो इस तरह से अलॉय व्हील इसकी काफ़ी बहुत ही बढ़िया दिए गए हैं। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई। पीछे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक, चारों के चारों व्हील में डिस्क ब्रेक दी गई है और काफ़ी एलिगेंट सा डिज़ाइन है। ऊपर की तरफ जो एक्सयूवी 700 चलता आ रहा है, ये ऊपर से जो पूरी क्लाइडिंग है ये ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ आती है, जो इस तरह से यहाँ पर दी गई है। ओवरव्यू की बात करें तो ये इसका आपको प्लानो बैक फिनिश और ड्यूअल टोन कलर में आपको दिया गया है। नीचे की तरफ आपको 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है, क्योंकि इसका कैमरा यहाँ पर नीचे प्लेस है। इंडिकेटर आपको इसी में ही मिल जाता है क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है। और अगर व्हील बेस की बात कर लेते हैं तो व्हील बेस कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा है, पहले की जो एक्सयूवी आती थी उससे भी थोड़ा बड़ा है। 2750 mm का इसका व्हील बेस है। महिंद्रा ने यहाँ पर साइड में कुछ अलग किया। आपको डोर हैंडल कहीं पर भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दो भाई यहाँ पर अंडर की तरफ प्लेस है। जब एक्सयूवी 500 आई थी तो उसमें इस महिंद्रा ने बता दिया कि हम इसमें कुछ अलग करेंगे डोर हैंडल में। इसमें भी वही चीज़ है कि अपने डोर हैंडल आपको इस तरह से, आपको यहाँ से बटन दबा के ऐसा क्लिक करके खोलना पड़ता है। जैसे आप इसको खोलेंगे, इस बार आप बंद करेंगे ऑटोमेटिक बंद हो जाए, क्योंकि ये X7 है और टॉप एंड वेरिएंट है। X5 अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ये दिक्कत है कि आप इसको अगर मैन्युअली बंद करना पड़ेगा, अपने आप बंद नहीं होगा। तो बात आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये काफ़ी अलग सा डिज़ाइन दिया गया है। और इसके नेगेटिव्स में ये कहीं भी यार कोई ज़्यादा मरड़ देगा तो टूट नहीं जाएगा, तो ये सब देखते हैं बाद में। और अभी तो ये फीचर्स जो देखेंगे उसी की बात कर ले। पूरा का पूरा महिंद्रा के शोरूम में भी नई लॉन्च हुई, तो पूरे लाइटिंग सेटअप भी इसमें आपको पूरा के दिए गए हैं। हालांकि इसको लॉन्च हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वीडियो में भी हम बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 11 महीने इसको हो गए हैं, तकरीबन 1 साल होने को आया है, लेकिन इसकी वेटिंग अभी भी अफलातून इसकी वेटिंग है। अगर लोगों को ये आज अगर खड़ी मिल जाए तो इसका कह ही नहीं क्या। अगर आपको ये 6 महीने 1 साल में मिल जाती है तो भाई आप किस्मत वाले हो, ऐसा ये लोग कहते हैं कि भाई आपको जल्दी मिल गई। ओवरऑल गाड़ी बिल्कुल ही आगे से बढ़िया है। इसको मैंने लुक आपको दिखा दिया, साइड में भी आपको मैंने दिखा दिया। अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ। तो पीछे में भी भाई आपको ये करामत दी गई है कि भाई पीछे की से आपको कहीं से कहीं तक आप जब ये कार लेते हो तो आप 20 से 25 लाख की कार लेते हो या 30 लाख की लेते हो, तो भाई आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी सारी अच्छी को लुक। यहाँ पर एरोडायनेमिक शेप भी दिया गया है, ऑलवेज ऑन रोड में ये सारी लाइटें चलेगी। और पीछे की तरफ आपको जो अपना रिवर्स लैंप है वो हेलोजन में दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल LED सेटअप के साथ दी गई है। और रिवर्स लैंप जो कि हेलोजन में दिया गया है। एक्सयूवी 700 इस तरह से कुछ लिखा गया जैसे ब्लू इलेक्ट्रिक गाड़ी की थीम हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीक है।
और इसका जो टेल गेट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। लोग कहते हैं कि ये इसका प्लास्टिक का कुछ है या कुछ है तो ये ज़्यादा हेवी नहीं होगा, लेकिन भाई ये बिल्कुल ही हेवी है। अगर लोहे का देते या तो वो देते जो पहले आता था, उससे भी ये ज़्यादा मजबूत है। रियल लाइफ एक्सीडेंट में ये सब देखा जा चुका है। बीच में महिंद्रा का लोगो, वाइपर, डिफोगर और हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको इसमें ही दिए गए। कलर की अगर बात करें, जो मैं आपको बताना रह गया था, ये भाई ब्लू कलर में आती है, लेकिन इसके 2 कलर आप कंपनी बताती है कि अगर ये रात को आपको ब्लैक लगेगी और दिन में जब आप इसके पास जाएंगे आपको दूर से लगेंगे तो आपको ये ब्लू कलर की लगेगी। पीछे की तरफ ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर दिएगा और एक कंटिन्यूसली थीम दी गई है, अपने स्पॉइलर और पीछे का जो ग्लास है उसको कंटिन्यूसली कर रखेगी। पीछे की तरफ स्क्लिट प्लेट यहाँ पर दी गई है, पार्किंग रिवर्स सेंसर यहाँ पर है और पीछे का कैमरा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर XUV के जो लोगो है, अपने जो नंबर प्लेट आती है उसके बाजू में ही, और ये गाड़ी पीछे से कुछ इस तरह से। और इसके अगर हम वेट की बात करें, तकरीबन 1960 किलो से ये 2040 किलो तक की, मतलब बहुत ही हेवी गाड़ी है। ये बीच में जो फ़र्क है वो कोई छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, मान लीजिए ये 5 सीटर और 7 सीटर दोनों में आती है। तो अगर 5 सीटर लेंगे तो शायद आपको उनमें से 1960 किलो की वो अपने मिलेगी, और उस तरह से कुछ है इसका सीन। 2040 किलो की इसका जो वेट है कुल 2040 किलो है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पर ये टेक्सचर दिया गया है, जो कि ऐसा नहीं लगता कि किसी क्रोम का पार्ट है। एक साटन फिनिश जो मेटल का दिया जाता है, बिल्कुल उस तरह से लग रहा है जैसे एक मेटल है। और फ्यूल फिलर कैप बहुत ही बड़ा है। इसमें कैपेसिटी अगर बात कर ले तो ये डीजल में है और पेट्रोल में भी इसका ऑप्शन अवेलेबल है। महिंद्रा पेट्रोल डीजल दोनों में ज़्यादा फ़र्क रखता नहीं, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ में। तो 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके साथ आपको दी गई है। ये थी इसकी 360 डिग्री लुक। और यहाँ पर पोस्टर भी देखिए महिंद्रा ने काफ़ी सारा लगा दिया है, क्योंकि इस गाड़ी की डिमांड भी ऐसी है और जो चीज़ें जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां नहीं कर पाई वो महिंद्रा ने करके दिखाई है। अभी बात कर लेते हैं, अगर इसकी प्राइस कहीं ना कहीं अगर बाहर की कंपनी होती तो 50 लाख से 55 लाख रुपए तक होगी, लेकिन ये महिंद्रा आपको 28 से 30 लाख रुपए में दे रहा है। ओवरऑल गाड़ी को बात करते हैं आगे से ख़त्म और चलते हैं इसके इंटीरियर में। भाई जितना लग्जरी है बाहर से लग रहा है उतना ये अंदर से है। एक बार आप देखिए, ये डोर खोल लिया। मैं वापस आपको फिर से ये उसका जो व्यू है वो दिखाता हूँ। डोर खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लग्जरी फीलिंग आपको यहाँ से आ जाएगी। ये देखिए, वापस से मैंने डोर खोल। कस्टमर इसको खरीदना आएगा वो एक चीज़ ये नहीं बता सकते कि हाँ भाई इसमें यहाँ पर कमी है या ये चीज़ नहीं दी गई। सारी की सारी चीज़ें इसमें लोडेड हैं बिल्कुल। नीचे की तरफ आपको पडल लैंप दिया गया है, ये पूरी की डबल पियानो में फिनिश दी गई है। अपना जो डोर है, डोर ट्रिम है वो बिल्कुल ब्लैक कलर में है। अपना जो ग्रे हैंडल है वो पियानो ब्लैक फिनिश में है। यहाँ पर आपको मेमोरी स्विच का फंक्शन दिया गया है, क्रोम में हैंगल दिया गया है और ये अपना वुडन फिनिश यहाँ पर दी गई है। और नीचे एक साटन सिल्वर पट्टी भी दी गई है, उसको फिनिश मतलब आप देख ही लीजिए। अगर हम ड्यूअल टोन डोर आता है, 3 टोन आता है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 6 चीज़ें, एक अपना पियानो ब्लैक हो गया, ये अपना वुड हो गया, ये अपना साटन फिनिश हो गया, ये अपना ब्लैक डाउट हो गया और अपना प्लानो बैग, सारी चीज़ें इसमें दी गई है। सीट आपको यहाँ पर रिक्लाइन करने के एडजस्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं डोर अगर आपको हाथ में थोड़ी दिक्कत होती है, इस तरह से यहाँ पर आपको डोर में ही दी गई है पूरी तरह से। और इस सीट की एक और खासियत है कि भाई इसमें आपको मेमोरी फंक्शन तो दिया ही गया है, लेकिन ये वेलकम भी करती है। जब भी आप अपना जो डोर खोलेंगे तो आप अपनी ये पूरी सीट है वो पूरी की पूरी एक बार पीछे हो जाएगी, लेकिन जब आप वापस से बैठेंगे तो आपकी अकॉर्डिंग ये पोजीशन जो भी है उस हिसाब से ये वापस से सेट हो जाएगी। सारी चीज़ें यही है। तो चलते हैं और बैठते एक बार कार के अंदर। एक बार अंदर आपको बैठ के दिखा देता हूँ। ये देखिए, पूरी की पूरी लग्जरी जिसे कहते हैं हम, जो चीज़ हमें चाहिए, जो कस्टमर इसको देख के जो एलिगेंट देता है। और इसमें जो सारी चीज़ें दी गई, ये देखिए, ये पूरा का पूरा पोर्शन दिए गए है, ये पूरी की पूरी 10 इंच की स्क्रीन दी गई इसमें। भाई और क्या ही लोग हैं। जो अपने मर्सिडीज़ A200 है उसमें स्टार्ट होती है, उसकी प्राइसिंग अगर बात करें तो करीब 35 से 40 लाख रुपए और 45 लाख रुपए भी कहीं तक पहुंच जाती है। पूरा का पूरा स्टीयरिंग व्हील ये है, डबल आर्मरेस्ट इसमें आपको दिया गया है जो कि रिक्लाइन भी है। सीट के टेक्सचर भी आप देखिए, इसमें आपको बोज मोड भी दिया गया है, वो भी कहीं अगर शॉर्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा। पूरा का पूरा टेक्सचर देखिए, सॉफ्ट टच इसमें बिल्कुल दिया गया है। पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर दिया ही गया है। और ये देखिए, पूरी की पूरी 10 इंच की मल्टीमीडिया स्क्रीन है, पूरा LED सेटअप आपको यहाँ पर दिया गया है। ये अपने जो बटन है वो भी उसकी क्वालिटी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया है, इसको कहीं से कहीं है। अब ये देखिए, इसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल दी गई है जो आप एक जनरली कार लेते जाते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मेरी कार में ये चीज़ें हो, ये चीज़ें हो, ये चीज़ हो। इसमें इसको कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी, इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं। ये देख लीजिए, इसमें आपको अगर एयरबैग की बात कर लें, यहाँ पर देखिए इसमें कुल 7 एयरबैग दिए गए हैं, जो कि दोनों इस तरफ, 2 आगे की तरफ, 2 कर्टेन और एक ड्राइवर की जो नी एयरबैग है उसके लिए भी इसमें आपको 7 एयरबैग का सेटअप दिया गया है। और अगर इसके आर्मरेस्ट की अगर बात करें तो काफ़ी स्लाइडेबल है और कुशनिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी है।
और इसमें जो आपको इंजन मिलता है उसके बारे में भी कहीं बात बताऊंगा। लेकिन ये यहाँ पर रोटरी नॉब दिया गया है, जिससे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मोड दिया गया है, जैसे अपनी जो लग्जरी कार आता है उसमें सारी चीज़ें दी गई है। गियर नॉब की अगर बात करें तो ये 6 स्पीड का वही गियर नॉब दिया गया है। 2200 सीसी का इसमें एमॉक डीजल इंजन दिया गया है, इसलिए रिफाइनमेंट लेवल भी कहीं तक इसका नेक्स्ट लेवल है। ये सारे प्रीमियम फीचर्स आपको यहाँ पर दिए गए। ये अपने म्यूज़िक के लिए हो गया, टेलीफोनी के लिए हो गया, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर टच भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नॉब है उससे भी आप सारी चीज़ें सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैन्युअली पार्किंग ब्रेक नहीं दी गई है, ऑटोमेटिक दी गई है। इसमें 2 फीचर्स आपको देते हैं। एक जो आप पहला ऑटोमेटिकली पार्किंग ब्रेक अगर आप होल्ड करके लगते हैं आपको ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक लग जाएगी। अगर आप इसको मैन्युअली करना चाहते हैं तो मैन्युअली पार्किंग ब्रेक आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है। अगर आप होल्ड में कर देते हैं तो जब आप कार रोकेंगे तो अपने आप पार्किंग ब्रेक लग जाएगी, और जैसे आप कार को एक्सीलरेट करेंगे आप पार्किंग ब्रेक अपने आप हट जाएगी। ये मैनुअल खींचने वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं देगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। 6 स्पीड का गियर नॉब यहाँ पर है, और इसकी साइज़ बहुत ही छोटी है लेकिन कन्वीनियंट है। और यहाँ पर हमको कहीं ज़्यादा आगे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं। पोजीशन काफ़ी बहुत ही अच्छा दी गई है। उसकी टेस्टिंग भी कई टाइम से चल रही थी। यहाँ पर अपने म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल के लिए सारे बटन दिए गए हैं, और इसका जो क्रूज कंट्रोल है उसके सारे बटन यहाँ पर दिए गए हैं। बीच में आपको MID इस तरह से कुछ दी गई, और इसमें आपको टेस्ला मोड भी मिलता है, जो कि हम इंडिया में टेस्ला मोड से ही फेमस है। इसमें लेन असिस्ट और एडास वगैरह सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। आप जो यहाँ पर जो चीज़ें आप कर सकते हैं, नेविगेशन वगैरह चला सकते हैं, अपना एंड्रॉइड ऑटो पर क्लाउड पे आप यहाँ से चला सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी चला सकते हैं। यहाँ पर आपको नेविगेशन वगैरह, ट्रिप भी सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट दी गई है। और ये जो स्क्रीन है ये बड़े डायल है, वो छोटे भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी नेविगेशन है वो पूरा का पूरा कंटिन्यूसली थीम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट उसके बाद आएगा तो अभी आपको पता चल जाएगा। इस तरह से इसकी जो स्क्रीन, हाँ, लेकिन इसके जो 360 डिग्री कैमरा है वो भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर स्वाइप अप करके भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें आपको तमाम फीचर्स दिए गए हैं। अगर किसी एक्सपर्ट को बुला के कि आप इसमें कहेंगे कि भाई इसमें ये फीचर नहीं है, ये ज़रा ढूंढो, तो भाई वो भी ढूंढने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। भाई इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, अब इसमें क्या बाकी रह गया जो कस्टमर को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली इस तरह से है, और इसको जो देखने में काफ़ी टेक्सचर है, और इसकी जो फिनिश दी गई है वो भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की तरफ आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है। इसमें अगर आप आपके पास 2 फ़ोन होंगे उसके लिए आपको डिटेलिंग में भी जगह दी गई। आपको उस तरफ दूसरा फ़ोन रखने के, आप छोटा सा फ़ोन वहाँ पर रख जाइएगा, और यहाँ पर एक फ़ोन आपको यहाँ से रख सकते हैं। वायरलेस चार्जर इसमें आपको दिया गया है। और इसकी जो बटन की क्वालिटी है ये बिल्कुल थार के जैसी है, जैसा थार में आता है और अपना जो बोलेरो आता है उसमें जो ये सारी चीज़ें ये दी गई है। ये बटन उस तरह से 360 डिग्री कैमरा आप यहाँ से चला सकते हैं। अभी भी तो ये छोटा ही लग रहा है, लेकिन जब इसको अपडेट आएगा तो ये शायद बड़ा हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया है। ये जो अपनी जो कार है उस हिसाब से इसमें 360 डिग्री कैमरा होना ही चाहिए था, क्योंकि इसकी हाइट और लेंथ बहुत ही बड़ी है। तो इस हिसाब से महिंद्रा ने इसमें दिया गया है। रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर ये गाइडलाइन के असिस्टेंट के साथ आपको दिया गया है। जब भी आप इसमें स्टीयरिंग घुमाएंगे आपको ये गाइड करेगा कि आपको किस तरफ आपने स्टीयरिंग मोड़ा है। और ग्लव बॉक्स इसमें आपको बहुत ही बड़ा दिया गया है। अंदर की तरफ आपको लैंप दिया ही गया है। सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर फोकस वाली लैंप यहाँ पर मिलती है। और अगर स्पीकर की बात कर ले तो भैया कितने स्पीकर आप एक्सपेक्ट करेंगे, जबकि मारुति की जो 4 कार मिलके जिसमें स्पीकर आते हैं उसके इसमें एक में ही दिए गए। भाई 13 स्पीकर का इसमें आपको सेटअप दिया गया है। 2 डोर में, 2 यहाँ पर और 2 ऊपर की तरफ है। जो 2 यहाँ पर मैंने बता दिए, 1-2 हो गए, ये 3 4 यहाँ पर हो गए, 5 6 यहाँ पर, एक यहाँ पर 7वां, एक यहाँ पर 8 और एक पीछे की तरफ 9, ये डोर में 10 11 और एक पीछे की तरफ जो ये 3rd रो है उसमें भी एक स्पीकर दिया गया है। मतलब कुल 13 स्पीकर का इसमें सेटअप दिए गए। और वो भी ऐसे वैसे स्पीकर नहीं, सोनी के स्पीकर है जो 13 दिए गए। तो कहें कि साउंड सिस्टम की क्वालिटी से ठीक होगी इसलिए इतने सारे दे दिए। नहीं भाई, बहुत ही लाजवाब इसकी साउंड क्वालिटी। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हेड होल्ड कंट्रोल और लेन असिस्ट का फीचर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये थी ओवरऑल लुक फ्रंट की। आ जाते हैं पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वही आपको। अगर रिक्लाइनिंग की बात करें तो वो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी जो सीट है वो स्लाइडेबल नहीं है। आप पीछे की तरफ आगे की तरफ एडजस्ट नहीं कर सकते। पीछे की तरफ ऐसे इवेंट्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और ये टाइप सी यहाँ पर दिया ही गया है। बिल्कुल बोझ मोड आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो एक लेग रूम है, अंदर साइड सपोर्ट है, उसकी कहीं ना कहीं तक आपको ये सफिशिएंट है। इसमें कुछ कम इन बिल्कुल नहीं है। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर देखिए डिटेलिंग की गई है। यहाँ पर भी आपको लैंप दिए गए हैं, ये देखिए आगे की तरफ यहाँ पर, और सारा LED सेटअप है। और सबसे इसकी मेन चीज़ है वो तो रही गई थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको एलेक्सा मोड भी दिया गया है, जो सर हमको अभी ओपन करके दिखाने वाले हैं।
भाई गजब है। ये देखिए एलेक्सा ये अकेली ऐसी है जो आपकी बिल्कुल भी बात कभी नहीं टालेगी। यहाँ पर अपनी सनरूफ ओपन बिल्कुल हो चुकी है, तो कुछ इस तरह से है, पूरी की पूरी जो अपनी सनरूफ है यहाँ तक आ जाती है और आपको बढ़िया स्पेस दिया गया है, जगह आप जो खड़ी गाड़ी में आप बाहर 2 या 3 बंदे भी 2 बंदे तो कम से कम निकल ही सकते हैं इस तरह से। अगर आपको इस तरह से रखेंगे तो आपको ये जो व्यू है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा कि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं और आपको जाते हैं तो आपको व्यू बहुत ही अच्छा देगा। तो ये थी इसकी सनरूफ। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, भाई ने फिर से वापस सनरूफ बंद कर दी और बहुत ही बड़ी सनरूफ है जो जनरली इंडेवर वगैरह में आती है, एक सेगमेंट ऊपर में जो आती है, ऐसी बड़ी सनरूफ आपको इसमें भी दी गई है। तो करते हैं डोर को बंद और आ जाते हैं अपने बूट स्पेस की तरफ। तो बूट भी आपको बहुत ही बड़ा दिया गया है क्योंकि ये 7 सीटर है। अगर 7 सीटर अगर बात है तो बूट तो इसमें काफ़ी कम ही दिया गया होगा। ये देख लीजिए यहाँ पर अगर ये सीट हमने लगा दी, दोनों सीट आप इस तरह से लगा सकते हैं। और पीछे की तरफ ऐसा नहीं कि सिर्फ बंदे छोटे ही बैठ पाएंगे या बच्चे ही बैठ पाएंगे। जब आप 15 से 20 साल के तक के जो बच्चे होते हैं या फिर बड़े होते हैं जो अपने एवरेज ग्रुप में होते हैं, आप उनको यहाँ पर आसानी से बिठा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 7 सीटर मिलते हैं तो बूट स्पेस आपको बिल्कुल ना के बराबर ही दिया जाता है सभी कार में। इसलिए कोई भी कंपनियाँ मेंशन नहीं करती कि हमारी कार में इतना बूट स्पेस दिया गया है। अगर आप दोनों सीट पीछे के उसको रिक्लाइन कर देंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस दिया जाता है। तो भाई ये थी XUV 700 X7 लग्जरी पैक के साथ। अगर ये आपको 360 डिग्री एक बार मैंने आपको व्यू भी दिखा दिया, तो बस यही थी कहानी। अगर तो भाइयों वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू सो मच।